आप सब लोग अपना अपना आंसर फिर से चेक कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का सॉरी फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फाइव का बी, सिक्स का सी, सेवन का ए, एट का सी, नाइन का बी, 10 का डी, 11 का ए, 12 का डी, 13 का बी, 14 का ए, 15th मेन में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। ये हो जाएगा फर्स्ट का डी 15th में, सेकंड 15th मेन का सेकंड वन, सेकंड का व्हाट सी, थर्ड का सी, फोर्थ का एक्चुअली प्रिंटिंग एरर था, आंसर हो जाएगा √2, और फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ का आंसर इज व्हाट सी। तो आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्या कहते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने आंसर, ऑप्शन चेक कर लिया, क्या कहते हो, कुछ बोलो। यस सर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आंसर चेक कर लिया तो अब क्या है कि मैं सारे क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको जरा हटा देता हूं और आंसर बताता हूं आपको। फर्स्ट क्या दे रखा है, cos x इज इक्वल टू a बाई बी, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये राइट एंगल, ये हमारा कुछ थीटा हो जाएगा, ठीक है, या x मान लो, ठीक है। cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाएगा और ये b हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन x, तो साइन एक्स निकालने के लिए पहले तो परपेंडिकुलर चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन एक्स क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच कहने का मतलब कि रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। कौन सा टफ वर्क था, इजी है कि नहीं, ऑप्शन सी। सेकेंड बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा 2/√3 एंड द होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 क्या होता है 4/3, तो ये फाइनली हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 टाइम्स ये हो जाएगा √3। तो हमें जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, किसके बराबर होता है, तो √3/2 जो होता है वो क्या होता है sin 60 के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है फर्स्ट और सेकंड में किसी को, फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर ए, कोई दिक्कत, आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे देखो कोई दिक्कत, नो सर, सही बात है। थर्ड कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, मतलब कि ये कब होगा, ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ये तभी इक्वल होगा ना जब जब एंगल क्या हो जाएगा जीरो, एंगल क्या हो जाए जीरो, मतलब कि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, LHS इज इक्वल टू साइन जीरो, एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ RHS भी क्या होगा 2 इंटू साइन जीरो डिग्री, मतलब 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो इज जीरो, LHS भी जीरो, RHS भी जीरो, कहां पे हो रहा है, जब एंगल क्या हो 0 डिग्री हो। फोर्थ वन क्लास में डिस्कस किया हुआ था, फोर्थ वन भी क्लास में डिस्कस किया होता है, इसका आंसर क्या होगा 1 tan 1। मैंने बोला था आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट हाफ को क्या करना है, कॉट में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट हाफ कहने का मतलब कि ये 89 है ना, 89 में कहीं ना कहीं बीच में हमें क्या मिलता है, कोई भी, जैसे आशुतोष बोल रहा कि पेपर टफ है, मुझे नहीं लगता कि पेपर इस बार का टफ था। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री गोइंग ऑन टिल tan 44 इंटू tan 45 इंटू tan 46 गोइंग ऑन टिल tan 88 इंटू tan 89। अब यहां से यहां तक जो 44 तक है इसको क्या करना है, हमें कॉट में करना है। tan 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 1 को हम लिख सकते हैं cot 89 इंटू tan 2 को क्या लिख सकते हैं cot 88, करते करते क्या tan 44 को क्या लिख सकते हैं cot 46, फिर हो जाएगा हमारा क्या tan 45, और ये इस तरफ
tan 46, tan 47 गोइंग ऑन टिल tan 89। ठीक है, cot 89 इंटू tan 89, cot 89 इंटू tan 89 प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा 1। cot 88 इंटू tan 88 कुछ इस तरफ होगा, क्या होगा प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 गोइंग ऑन टिल 45 टाइम्स 1, 1 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा 1। आंसर फोर्थ का आंसर बी। फर्स्ट फोर में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट फोर में किसी को कोई डाउट नहीं में? चलिए अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट करते हैं। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है cos, जब cos का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमसे पूछता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सारा आंसर हमने देखा कि अल्फा या बीटा में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस बीटा, और ये अल्फा का वैल्यू 90 माइनस बीटा को क्या रख रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन में दिख रहा है हमें। हो गया आंसर, क्या था फिफ्थ का आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एंड 9 अल्फा इज व्हाट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा का, ठीक है। देखते हैं इसको ट्राई करके। cos 9 अल्फा, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का बराबर क्या होता है cos 90 माइनस अल्फा, cos cos दोनों तरफ है, cos हमारा रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये इस तरफ लेके आ जाओगे तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, इन शॉर्ट अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री। अगर अल्फा 9 डिग्री हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है tan 45, तो tan 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा 1। जो भी प्रैक्टिस करोगे, क्लास को अच्छे से क्या करते हैं प्रेजेंट रहोगे क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कभी मैं पेपर टफ बनाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th वन, क्वेश्चन नंबर 7th आप लोग देखोगे क्या कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस सॉरी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 ए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या इसको लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर को क्या किया हमने आरएचएस में ले गए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज व्हाट कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज व्हाट कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस टू द पावर ऑफ 4। अब फिर से क्या है हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4, इस साइन स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस टू द पावर ऑफ 4 ए, ये माइनस को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा फाइनली कॉस टू द पावर ऑफ 4 ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा, 7 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट इफ ए एंड 2a माइनस ए, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, क्या दे रखा है हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू कॉस 2a माइनस 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। साइन को क्या लिख देंगे कॉस
90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस 2a माइनस 45 डिग्री। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 45 डिग्री। 45 को इस तरफ लेके आ जाओ तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 2a प्लस ए। 90 प्लस 45 135, 135 इज इक्वल टू 3a। इन शॉर्ट a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अगर a 45 हो गया, पूछ क्या रहा है, tan 45, tan 45 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था ये कुछ क्या था, अगर आपको टेबल याद है तो फटाफट बता दोगे। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। cos का सबसे कम वैल्यू क्या होता है, cos 90 पे क्या होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 0। cos के जगह पे अगर साइन पूछता तो साइन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। 0 से 90 में साइन और cos जो मिनिमम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या अगर वो मिनिमम के जगह पे अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या हो जाता, 1 हो जाता, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मिनिमम पूछे, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, तो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू बिकम इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्या इसमें क्या टफ है भाई? अब इसे आसान में क्या क्या बना सकता हूं। If in triangle ABC angle C is 90 degree, then we need to find the value of sin of A plus B। A plus B कहने का मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 है तो बता दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा। तो A plus B is also equal to 90 डिग्री, और sin 90 क्या होता है, sin 90 is equal to 1। हाँ, now 11th one, if sin alpha is equal to root 3 by 2, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। साइन में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। तो इन शॉर्ट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि cos बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। cos बीटा, cos में cos 0 का वैल्यू, सॉरी, cos में किस एंगल के लिए 0 वैल्यू होता है उसका, तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है, बीटा माइनस अल्फा पूछ रहा है। तो बीटा माइनस अल्फा मतलब कि 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 बराबर आंसर, और आंसर इज व्हाट, 30। कोई दिक्कत? मैं अगर ये पेपर करता, खैर पेपर तो मैंने ही बनाया था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 13। 12 कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ इसको आराम से करते हैं। सेकेंड अल्फा, सेकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड ए का वैल्यू क्या होगा। हमें पता है कि सर सेकेंड ए प्लस टैन ए जो होता है, एक्चुअली में ये मत लो, आपको क्या लेना है, आपको ये ले लेना है। अगर हो गया होगा तो मैं इसको हटा दूं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पढ़ा था ना। अब ये क्या हुआ था, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, सेकेंड ए माइनस टैन ए इंटू सेकेंड ए प्लस का टैन ए, और ये क्या हो जाएगा 1। अब सेकेंड ए माइनस टैन ए, और सेकेंड ए प्लस टैन ए क्या है, एक्स है, मतलब इनटू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1। सो इन शॉर्ट सेकेंड एक्स माइनस टैन ए, ए है एक्स नहीं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अभी अभी हम कर भी रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर, ये मान लो कि ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो सेकेंड का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे फटाफट लिख ही देता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, सेकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू एक्स, दोनों को ऐड करो, टैन टैन कैंसिल, और सेकेंड प्लस सेकेंड इज व्हाट, 2 टाइम्स सेकेंड है, 2 टाइम्स सेकेंड इज व्हाट, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा,
सेकेंड ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो मैं कुछ नहीं कर सकता सौर्या जो मुझे दिखेगा मैं वही उसी का मार्क्स दूंगा। अब नेक्स्ट जो है 13th वाला, 3 इंटू साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 इंटू tan45 को 1 डायरेक्ट लिख दो ना, प्लस 3 इंटू साइन 70 को, इस साइन 70 को क्या हम लिख सकते हैं cos 20, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों से क्या करो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 इज व्हाट 3, 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, आंसर 1। 13th का आंसर बी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हमने अभी अभी 13th तक डिस्कस कर लिया, तो 13th तक आप लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो जाके रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। सही है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, पहले क्लास का जाकर वीडियो जाके देख लेना। क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, और हमें पता है कि h मतलब हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस मतलब ये, क्योंकि ये एंगल सबसे ज्यादा होता है तो इसके अपोजिट वाला साइड भी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो जब ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा तो अगर हम किसी भी कोई रेशियो में अगर उसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। ये 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो कब होता है, जब ये हाइपोटेनियस बेस के बराबर हो जाए। ठीक है, जब एंगल क्या हो जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। जब एंगल 0 डिग्री बन जाता है तब ये साइन थीटा इसके बराबर हो जाता है। चलिए, तो ये 4/3 क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये तो ट्रू है। ठीक है जी, ये क्या हमारा, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बोल दिया अभी अभी, हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, राइट। एंड सेकंड इज, तो सेकंड क्या कह रहा है कि सेकंड से हमें फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना सीधा सीधी। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। रीजन जो है वो क्या कर रहा है, हमारा असर्शन का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हमें एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 14th का, 14th का आंसर हो जाएगा हमारा ए। कोई दिक्कत, आप सब में से किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाइपोटेनियस क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अगर वो लॉन्गेस्ट है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1 के बराबर कब होता है, जब वो एंगल उसके बीच में 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। यस, नॉट पॉसिबल, ट्रू। सेकंड, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। यस, तो रीजन क्या है, रीजन हमारा असर्शन का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, ये दोनों चीजें इस बार एमसी क्या कहते हैं आप लोगों को सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा काम मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम एक एसेशन रीजन दिया था, इस बार एक केस स्टडी हमने इंक्लूड कर दिया। आगे एक दो और एक्स्ट्रा बढ़ाते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अनन्या and her father go to meet the friend Juhis for a party when they, okay, ये सब क्या है, कहानी दे रखा होता है। सीधा सीधे हम इस फिगर पे आते हैं ना,
कहानी आप लोग अपने घर पे बैठ कर आराम से पढ़ते रहना। इसमें क्या कह रहा है कि ये कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी। एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अभी अभी हमें दिख रहा है कि एक आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या इक्वल है, बी डी हमारा क्या परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है जी। पूछ रहा है क्या, डी इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी। ओके, तो अगर ये हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देते हैं फ्रेश में, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे देगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको सॉल्व करने में, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा है 6√2, ये हमारा है 6√2, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब अगर ये 6 हो जाएगा, ये 6√2 है, तो हमारा जो है ए बी डी सी, ओके, हमारा जो है ये बी डी क्या हो जाएगा, बी डी बिकम इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6√2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। मतलब कि अगर हमें 6 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेते तो 2 - 1, इन शॉर्ट ये हो जाएगा 6 मीटर। ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर, आंसर डी। पूछ रहा है एंगल ए क्या होगा। एंगल ए के लिए ये 6 है, ये 6 है, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी बाई ए डी। बी डी बाई ए डी मीन्स व्हाट, 6/6, 6/6 इज व्हाट 1। तो अगर tan a, इफ tan a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज द एंगल सी। अब अगर a और c क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, या आप कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो। ये भी क्या है 6 है, और ये भी क्या है, यहां से यहां तक 6 है, ये 6 है, 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 ही हो जाएगा। अब इससे आसान क्या पूछ सकता है कोई, थर्ड का क्या हो जाएगा 45। अब आपसे पूछ रहा है इसके आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे इसके आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सी। तो साइन ए, साइन ए कहने का मतलब ए इज व्हाट 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस cos c is what, c is also 45 डिग्री। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, एलसीएम इज व्हाट √2, 1 + 1 मतलब 2/√2, 2/√2 इज व्हाट √2। एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा 2 डाल दिया था, इसका आंसर हो जाएगा 2 हटा के आंसर हो जाएगा सिर्फ √2। कोई दिक्कत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी। tan स्क्वायर सी जैसे ही बोलता हो तो क्या होगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर अगेन a इज व्हाट 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 1 + 1 इज व्हाट 2, आंसर सी। कोई दिक्कत। क्या कहते हैं आप लोग, कोई दिक्कत किसी को। tan वाला बताइए ना, tan सी क्या है, सी हमारा है 45 डिग्री, तो क्या लिख देंगे यहां पे, क्या लिख देंगे हम, tan 45 का स्क्वायर एंड tan a अगेन a इज व्हाट, क्या क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, ये एंगल सी, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है भाई साहब। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसमें क्या tan c इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, आपको जो मन करे वो लिख लो। मैं tan के साथ कर रहा हूं, आपका मन करे साइन के साथ कर लो। साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, अगर मैं ये इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही है 90 डिग्री है, तो साइन c इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है इसका bd, और हाइपोटेनियस क्या है bc, मतलब कि साइन c इज इक्वल टू bd क्या है 6, और ये क्या है 6√2, 6 कैंसिल आउट, और साइन में क्या होता है √2 किसका, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है 45 डिग्री का, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 45। अगर आप चाहो तो tan में कर दो, यहाँ पे मैंने tan में करा, कहीं किया था, ये शायद ये किया था, ठीक है। यहाँ पे a के जगह पे आपको क्या लिख देना है, a के जगह पे आपको बस c लिख देना है यहाँ पे, और नीचे बेस के जगह पे क्या लिख देना है, dc लिख देना है, ad के जगह पे dc, बस सब कुछ वही एक्सप्लेनेशन।
कोई दिक्कत? तो ये था हमारा आज का पेपर। हमने आज का पेपर डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। अब अगले क्लास में मैं आप लोगों को आपका मार्क्स बता दूंगा कि किसको कितने मार्क्स आए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना मार्क्स मेरे से भी जान लो। सब लोगों ने अपना अपना ऑप्शन जो भी लिखा होगा, जैसे भी लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को आपका मार्क्स अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है जी। और लगता है कि आप लोग अच्छा किए होंगे। ठीक है, तो आज का प्रवचन हम यहीं पे खत्म करते हैं, पेपर डिस्कशन का। ओके, और ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आराम से जाके देख लेना फिर से। अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, इसका एक आप लोग क्या है ना, फाइल कहीं ना कहीं तैयार करके रखना। ये सब क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, और इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देते रहूंगा पर्टिकुलर टॉपिक से। एक मिक्स्ड पेपर बनाऊंगा तो उसमें मतलब देते रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मैं एमसीक्यू का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इन सबको आप एक जगह कहीं पे इकट्ठा करके और रिवीजन टाइम में सबको देखते रहना, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं ट्यूसडे को। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो फिर राखी का दिन, आराम से जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। यू आर वेलकम। गुड नाइट।